चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं एलसी परपथ। जो परपथ आगे हम पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती परपथ, उनमें ही क्या है हम पढ़ रहे हैं एलसी परपथ की एलसी परपथ क्या होता है। और एलसी परपथ जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा बार आता है और अक्सर जो है एलसी या एलसीआर परपथ ही आता है और इसमें अनुनादी आवृत्ति के बारे में क्या है जानकारी ली जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि एलसी पर्पस क्या है और इसे किस तरीके से जो है पढ़ा जाएगा और क्या चीज़ें होती हैं इसमें। अब इतना तो हम ये जान ही गए हैं कि जितने भी हम पर्पस पढ़ रहे हैं उन पर्पथों में क्या हो रहा है, हम उस पर्पस की पूर्ण प्रतिबाधा निकाल रहे हैं, जेड का आकलन कर रहे हैं और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो विभवान परिणामी विभवांतर है वो धारा से अग्रगामी है या फिर कितना है पश्चिमगामी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्या है हम बात करने वाले हैं। तो एलसी पर्पथ पढ़ रहे हैं, जैसा नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एलसी पर्पथ जो होता है वो क्या होता है, एल इसमें क्या है प्रेरकत्व लगा हुआ है और सी क्या है इसमें संधारित्र लगा हुआ है। ठीक है, तो एल प्रेरकत्व के लिए होता है, सी संधारित्र कैपेसिटर के लिए होता है। तो इसमें क्या होगा, ये है श्रेणी एलसीआर पर्पथ, जैसा दिख रहा होगा आपको। ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मार्कर में स्याही नहीं थी, तो इसलिए साफ लिखा जाएगा तो दिखेगा। ठीक है, आप इसे क्या है देख सकते हैं। तो श्रेणी एलसी पर्पथ में क्या हो रहा है, श्रेणी एलसी पर्पथ में एक तो प्रेरकत्व यानी कि एक कुंडली को और एक साथी क्या है कैपेसिटर यानी संधारित्र को, इन दोनों को क्या कर दिया गया है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और इन दोनों को क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ करके इनका जो संयोग है उस पर क्या है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है उस पर, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या लगा दिया गया है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या है इनको जोड़ दिया गया है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि अगर एलसी पर्पथ अगर पेपर में आता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो श्रेणी एलसी पर्पथ है, इसमें लिखा हुआ है एक प्रेरकत्व एल वाली कुंडली तथा धारिता सी के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके संयोग पर एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया जाता है। तो इस परपथ को श्रेणी एलसी परपथ कहते हैं। तो इस परपथ को क्या कहते हैं, हम श्रेणी एलसी परपथ कहते हैं अगर एक प्रेरकत्व और एक कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ करके इनके संयोग पर क्या है कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा दिया जाता है तो। ठीक है, चलिए माना कुंडली के सिरों पर विभवांतर कितना है VL है तथा संधारित्र के सिरों पर विभवांतर क्या है VC है। पहले जैसे हम VR लिख रहे थे रेजिस्टेंस के लिए, VC लिख रहे थे, वैसे ही है। अब इसे L से प्रदर्शित करते हैं तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो VL है, इसे कैपेसिटर है, इस पर अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या है VC है। ठीक है, तो माना कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL तथा संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC है। हमने अध्ययन किया है कि प्रेरकत्व में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहता है। जो प्रेरकत्व होता है, जो कुंडली होती है, उसमें वोल्टेज क्या रहता है, धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहता है, आगे चलता है। ठीक है, तथा संधारित्र में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी रहता है। और पीछे बताया है कि संधारित्र में जो है वो कितना होता है, ये 90 डिग्री पश्चिमगामी रहता है और जो कुंडली है उसमें क्या रहता है, ये 90 डिग्री अग्रगामी रहता है। अतः इनके मध्य कलांतर 180 डिग्री होगा। तो इनके मध्य क्या है जो कलांतर होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि वो इसमें 90 डिग्री आगे चल रहा है, वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो टोटल जो इसके बीच में कलांतर होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कलांतर कितना हो गया इसके बीच में, 180 डिग्री हो गया। इनके लिए निम्न सदिश आरेख प्राप्त होगा, ये दोनों परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। यहां पर देखिएगा कि ये दिखाई गई है धारा, ये क्या दिखाई गई है, इस लाइन पर खींची गई है क्या, धारा। अब इसमें ये कहा गया है कि जो कुंडली है उस पर जो विभवांतर है VL वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी कि आगे चलता है। तो ऊपर वाली जो लाइन दिखाई गई है वो क्या है, VL है। ऊपर वाली लाइन क्या है, VL है। नीचे वाली जो लाइन है वो वाली लाइन। अब दूसरी बात कि संधारित्र में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इसे 90 डिग्री पश्चिमगामी चलता है। तो पीछे पीछे कितना चल रहा है, वो पश्चिमगामी चल रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पीछे क्या हो गया, ये VC हो गया। कितना हो गया, VC। सही है, तो वो अपर का क्या था, VL था, ये वाला क्या है आपका VC है और ये क्या है आपकी धारा है। तो यहाँ पे इस अग्रगामी वो चल रहा है VL और ये क्या चल रहा है पीछे पश्चिमगामी चल रहा है। तो इस तरीके से टोटल इनके बीच में जो कलांतर है वो ये क्या होंगे, एक दूसरे के
परस्पर लंबवत होंगे, यानी कि 180 डिग्री बन गया, क्योंकि 90 डिग्री अग्रगामी 90 डिग्री पश्चिमगामी चल रहा है। तो इनका जो परिणामी होगा, अब एक लाइन ऊपर को खिंच गई, एक लाइन नीचे को खिंच गई, तो इनका जो परिणामी है, परिणामी का मतलब होता है कि एक हाथ पकड़ के इधर खींच रहा है, एक हाथ पकड़ के इधर खींच रहा है, तो जो बल लगेगा वो क्या होगा, किधर की दिशा में लगेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहा गया कि परिणामी, एक ऊपर लाइन है एक नीचे लाइन है, तो इनका जो परिणामी होगा, रिजल्ट होगा, वो किधर की दिशा में है, इधर की दिशा में है, और टोटल क्वांटिटी क्या दिखाई दे रहा है, वो आपको v दिखाई दे रहा है। तो इनका जो परिणामी है वो क्या होगा, नीचे आ जाते हैं, VL तथा VC का परिणामी v है, तब सदिश नियम से v बराबर, इसका जो परिणामी होगा v बराबर वो होगा VL और डिफरेंस VC। यहाँ पे हमने चिन्ह जो है वो माइनस का नहीं लगाया है, किसका लगाया है, डिफरेंस का। इसमें VC ज्यादा है तो VL घटेगा, और अगर VL ज्यादा है तो VC घट जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस का चिन्ह है, इसके प्रत्यावर्ती धारा का नहीं समझे क्या है, डिफरेंस का चिन्ह है, तो V बराबर VL, और यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, VC हो गया। ऐसा आपको करना है, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है V बराबर VL माइनस, यानी VL डिफरेंस VC हो गया, VS अंतर हो गया, माइनस पढ़ सकते हैं आप, इसे दिक्कत नहीं है। V बराबर, पहले हम क्या पढ़ते थे, कहीं कहीं पे क्या पढ़ा जाता था, वहां पर जो है हम इस तरीके से V बराबर जो है V स्क्वायर VL स्क्वायर XL स्क्वायर ऐसे करके पढ़ते थे ना। तो रिजल्टेंट जो है वैसा ही वैसा है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या है, वैसा का ही वैसा है। तो V बराबर क्या है, VL डिफरेंस क्या हो गया है, VC हो गया है, ठीक है। तो प्रेरक तथा संधारित्र दोनों ही श्रेणी क्रम में है, अतः इनमें क्या होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। जो प्रेरकत्व है और जो क्या है इसमें आपका संधारित्र है, ये दोनों ही किसमें लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर जो है दोनों ही किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, किसमें होंगे, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में होंगे, ठीक है। ये VL और ये क्या हो गया आपका VC, ठीक है। VL बराबर क्या होता है, IXL होता है, और VC बराबर होता है IXC। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, और IR जब होता है जब रेजिस्टेंस हो, अगर इसकी जगह पर संधारित्र वो होता है, कुंडली होती है, तो IXL होता है, और अगर संधारित्र होता है तो IXC होता है, जहां ये क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है और ये धारितीय प्रतिघात है, ऐसा होता है, ठीक है। VL बराबर IXL तथा VC बराबर क्या हो गया आपका, IXC हो गया, कितना हो गया, IXC। यहां तक पॉज करके क्या है आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमको क्या करना है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लें। अब इसमें आगे की बात यह है कि जब इनका परिणामी है तो परिणामी के साथ क्या खिलवाड़ किया जाएगा, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को क्या है हमें समझना होगा, इस चीज को क्या करेंगे अभी समझेंगे कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पे परिणामी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, परिणामी। तो यहाँ पे जो है मैंने परिणामी क्या बताया आपको, V बराबर क्या होगा, VL, और डिफरेंस क्या, VCA, ठीक है, ऐसा होगा। अब ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार क्या होगा, ओम के नियमानुसार अगर इसकी तुलना की जाए तो VL बराबर क्या होता है, IXL होता है, और VC बराबर क्या होता है, IXC होता है। तब तो आप पता है ना, ये होते हैं, ठीक है। तब V बराबर क्या हो गया आपका, IXL कर दिया आपने, क्या कर दिया, IXL, और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, IXC कर दिया। धारा इसलिए समान बहेगी उनमें क्योंकि वो किसमें है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, इसलिए दोनों में क्या है, वो धारा समान है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद भी बराबर यहाँ पर आप भी रखिएगा, I को क्या करिएगा, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। जब कॉमन निकाल लेंगे तो XL हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, XC। अब ये हो जाएगा V बट्टे I बराबर XL, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा, ठीक है। V बट्टे I बराबर क्या हो जाएगा, XL, डिफरेंस XC हो जाएगा। ऐसा करना है, यहाँ तक समझ गए ना। अब आगे क्या करें, यहाँ पे देखिएगा, अब V बट्टे आई का जो पद है, V बट्टे आई पद ओम के नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम से V बट्टे आई को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम से परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, क्या है, परिपथ का प्रभावी, ओम के नियम से परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ठीक है। परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को भी क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। जिसे अब ये जो प्रतिरोध है, V बट्टे आई पद जो है वो क्या होता है, परिपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ठीक है। लेकिन हम बता चुके हैं कि इसे क्या है, प्रतिरोध नहीं कहते, लेकिन यह प्रतिरोध, अरे यार
आप लोग जो है ना सच में गालियां दे रहे हो ना, इतना गलत नहीं करो कि मेरा बोर्ड भी टूट जाए, ठीक है। सच में ही जो है आप से क्या है मन मन में बुरा सोच रहे हैं, जिससे क्या है बोर्ड गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, बोर्ड बोर्ड मत गिराओ, चोट लग जाएगी मेरे, ठीक है। चलो वहीं पे आते हैं दोबारा से। विबट्टे आई पद जो है ओम के नियम से क्या है परपद के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, ठीक है। विबट्टे आई तो लेकिन यह जो प्रतिरोध है, लेकिन यह प्रतिरोध किस किस के कारण है? ये जो परपद का प्रतिरोध है दो चीजों के कारण है, एक कुंडली के कारण है और एक संधारित्र के कारण है, ठीक है। लेकिन यह प्रतिरोध कुंडली तथा संधारित्र दोनों के कारण है, संधारित्र दोनों के कारण है, दोनों के कारण है। इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं, इसलिए इसे क्या है प्रतिरोध नहीं बल्कि परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, बल्कि परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहा जाता है? जब दो चीजों के कारण होता है प्रत्यावर्ती स्रोत में तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। इतना तो जान गए हैं, कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है? इसका मात्रक भी ओम होता है, ठीक है। वहां तक की बात भी क्लियर है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है? ओम होता है, क्योंकि ये क्या है परपथ का प्रतिरोध ही है। लेकिन ये प्रतिरोध किस किस के कारण है? कुंडली के कारण है और संधारित्र के कारण है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? यहाँ पर परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पर जेड लिख सकते हो और ये हो जाएगा आपका एक्सएल डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक्ससी। क्या हो जाएगा? जेड बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्ससी, ठीक है। तो एलसी परपथ में जो परपथ की प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है? उसकी एक्सएल डिफरेंस एक्ससी होती है। कितनी होती है? एक्सएल डिफरेंस एक्ससी। एक्सएल बराबर, अब यहाँ पे और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या है? जेड बराबर एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है और एक्ससी बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। यहाँ तक की तो बात ये है, यहाँ तक की तो बात क्या है? ये है कि जेड बराबर ओमेगा एल, डिफरेंस क्या हो गया? 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? अभी ये आधा टॉपिक क्या है? खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्या है आप पॉज करके नोट करें। आगे इसमें हमको क्या करना है ये चीज देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट किया। अब इसमें आगे आता है वो श्रेणी अनुनादी परपथ। वो एलसी परपथ ही क्या होता है? श्रेणी अनुनादी परपथ होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? अनुनादी आवृत्ति होती है। देखो एलसी और एलसी आर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसकी जस्ट बात क्या है? हम श्रेणी एलसी आर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है? वो जो एलसी है क्या है? एलसी वाला है ना, कौन सा? एलसी। तो इसमें क्या है? श्रेणी अनुनादी परपथ है, ठीक है। यही टॉपिक चल रहा है इसमें, ठीक है। क्या है अब ये? श्रेणी अनुनादी एलसी परपथ, ठीक है। अनुनादी एलसी परपथ यानी कि श्रेणी एलसी अनुनादी परपथ भी कह सकते हैं। अब हम ये समझने वाले हैं इसमें कौन सी स्थिति होती है? अनुनादी स्थिति होती है। क्या कहते हैं इसे? अनुनादी स्थिति। अनुनादी स्थिति क्या होती है वो मैं आपके लिए बता देता हूं, ठीक है। अब वहां तक का तो नोट किया, उसके आगे इस हेडिंग को बनाएं, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखें कि यदि एक्सएल बराबर ओमेगा एल, यानी एक्सएल बराबर किसके हो? एक्सएल बराबर किसके हो? एक्ससी। एक्सएल बराबर किसके? एक्ससी के। तब परपथ की प्रतिबाधा, तब परपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। परपथ की प्रतिबाधा। अब एक बात बताइएगा, यहां पर अगर एक्सएल बराबर क्या हो गया? एक्ससी हो गया, तो जेड बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्ससी यानी कि घटाना होता है। तो परपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? यहां पे लिखिएगा, चूंकि एक्सएल बराबर क्या हो गया? अगर एक्ससी हो गया तो जेड बराबर क्या हो जाएगी? यहां पर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है? परपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। तब इस स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा, परपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है। परपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है तथा धारा का मान अनंत हो जाता है, तथा धारा का मान अनंत हो जाता है। तथा धारा का मान क्या होता है?
अनंत हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, परपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और धारा का मान क्या हो जाएगा, इसमें अनंत हो जाएगा। ठीक है, तब इस स्थिति में परिपथ अनुनादी स्थिति में कहलाता है। तब इस स्थिति में परिपथ क्या कहलाता है, में परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है, अनुनादी परिपथ कहलाता है। तब स्थिति में जो परिपथ है वो कौन सा परिपथ कहलाएगा, अनुनादी परिपथ कहलाता है। उस स्थिति में उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। वो कौन सा परिपथ है, अनुनादी परिपथ है। ठीक है, तो परिपथ अनुनादी परिपथ क्या होता है, जब XL बराबर XC होगा तब LC परिपथ में क्या होगा, LC परिपथ की बात कर रहे हैं अभी, LCR की नहीं। तो इसमें XL बराबर XC, तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, शून्य। तब इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाती है और धारा का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तब इस स्थिति में परिपथ को क्या कहते हैं, हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, अनुनादी, ठीक है, अनुनादी परिपथ में अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। अब बात ये आती है कि अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का व्यंजक कभी कभी पूछ लेता है कि अनुनादी आवृत्ति की परिपथ की जो व्यंजक है वो क्या होगा, अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, XL बराबर क्या होता है, XC। अनुनादी स्थिति में क्या होता है, XL बराबर क्या, XC। ठीक है, किसमें ये है, ये अनुनादी स्थिति में है, किसमें है, अनुनादी स्थिति में। अनुनादी स्थिति में होगा XL बराबर किसके, XC के। अब XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L होता है और XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, दोनों के वैल्यू रख दिए गए, ओमेगा और ओमेगा क्या कर दिया गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर दिया गया और यहाँ पे कर दिया गया 1/LC। सही है, यहाँ पे क्या कर दिया गया, 1/LC। यहाँ से वर्ग हटाना होगा अगर आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओमेगा और 1/ क्या हो जाएगा, ये √LC। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√LC किसके बराबर, ओमेगा के बराबर। ठीक है, आगे आइएगा, हमने पढ़ा अब तक ओमेगा बराबर 1/√LC, इतना तो लिख रखा है ना। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf और 1/ क्या हो गया, ये √LC। जहां f क्या है, जहां f क्या है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है। f क्या है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, f को ही हम क्या कहते हैं, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसी चीज पर क्या है, ज्यादातर सवाल बनता है और इसी चीज को क्या है, कभी कभी पूछा भी गया है। तो f क्या है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति। तो हमें अनुनादी आवृत्ति निकालनी है, तो f बराबर क्या करें, 1/2π और यहाँ पर कर देते हैं 1/√LC। क्या, LC। और यही जो व्यंजक है ये क्या है, LC परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, इसके आधार पर भी हम सवाल निकालेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा के आधार पर भी सवाल निकालेंगे और भी चीजों के आधार पर क्या है, हम सवाल निकालेंगे। लेकिन मोस्ट कंडीशन इसमें ये याद आपको रखनी है कि परिपथ कब कहलाता है अनुनाद में, जब XL बराबर किसके होता है, XC के। ये आपको नोट रखना है कि XL बराबर किसके, XC के। सिर्फ मान रखने हैं, ये ओमेगा L, ये 1/ओमेगा C होता है। फिर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर वहां से खुद ही f बराबर 1/2π/√LC निकल आएगा। ठीक है, जो LC परिपथ है उसमें परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, XL, और डिफरेंस क्या हो गया, इसमें XC हो गया। और अनुनादी परिपथ में जो की प्रतिबाधा होती है वो शून्य होती है और धारा का मान कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्या है, आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको क्या है, पॉज करिए, नोट कीजिए। अब हम LCR सर्किट को पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे श्रेणी LCR परिपथ। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल या फिर ये इसकी जो थ्योरी है या इसका जो अनुनादी परिपथ है LCR का, वो पेपर में क्या है, अवश्य ही आता है। लॉन्ग आंसर में आता है, 5 नंबर का आता है और शॉर्ट आंसर भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लेसन और इसका ये टॉपिक। ठीक है, LCR परिपथ की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है ये L, C और R। क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें एक L और एक C और एक R, यानी कि L का मतलब कुंडली, C का मतलब संधारित्र, R का मतलब क्या है, इसमें रेजिस्टेंस जो है वो लगा हुआ है। इस तरीके से क्या कहते हैं, LCR कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो LCR परिपथ क्या होता है, यह है श्रेणी LCR परिपथ। इसमें क्या होता है, एक कुंडली, एक संधारित्र और एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ के और इनके संयोग पे क्या है, V बराबर V0 sin ω t लगा दिया गया है। ठीक है,
जब ऐसा हम लगा देते हैं तो इस प्रकार के परिपथ को हम क्या कहते हैं, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि इस तरीके से क्या बनेगा, ये एलसीआर परिपथ बन जाता है। वही लिखा हुआ है, यदि किसी परिपथ में एक प्रेरकत्व L की कुंडली तथा धारिता C का संधारित्र, यानी जो कुंडली लगी है उसका प्रेरकत्व L है और जो संधारित्र है उसकी धारिता क्या है, C है, और तथा एक ओमीय प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में लगाकर उनके संयोग पर एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया जाता है, तो इस परिपथ को श्रेणी एलसीआर परिपथ कहते हैं। तो ये जो परिपथ होगा एक ऐसा परिपथ कहलाएगा, श्रेणी एलसीआर परिपथ कहलाएगा। ठीक है, तो अब फिर आगे की बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं उसे आप सीख भी गए होंगे अब तक। माना कि कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL, कुंडली है तो VL है, उसके सिरों पर विभवांतर, विभवांतर को V से, कुंडली को L से, तो V सफिक्स L हो गया। धारिता के सिरों पर विभवांतर VC और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो है वो क्या होता है, VR होता है। इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, VL, VC और VR जो यहाँ पर इनकी जो विभवांतर थे वो क्या है, सब हमने ऐसे ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, हम अध्ययन कर चुके हैं, हम ये जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रेरकत्व में विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी रहता है। प्रेरकत्व के अंदर जो विभवांतर होता है वो धारा से क्या रहता है, 90 डिग्री अग्रगामी रहता है, आगे रहता है, तथा धारिता में विभवांतर जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री पश्चिमगामी रहता है। कुंडली में आगे रहता है, यूं ही चला जाएगा इस पे होके, यहाँ पे कूदना पड़ेगा इसलिए पीछे रह जाता है। ठीक है, और शुद्ध ओमीय प्रतिरोध में धारा व विभवांतर क्या होते हैं, समान कला में रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धारा और इसमें जो होते हैं वे क्या होते हैं, समान कला में होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो इनका जो सदिश आरेख है वो निम्न होगा। नीचे जो हमने इसका है सदिश आरेख बनाया है, ये लाइन जो है ये किसको दिखा रही है, धारा को दिखा रही है। तो धारा से अगर हम कुंडली वाले विभवांतर की बात करें तो वो 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है। तो ऊपर की ओर दिखाया हमने क्या, बी है, 90 डिग्री क्या है, इससे अग्रगामी आगे चल रहा है। और धारिता में जो विभवांतर होता है वो धारा से क्या होता है, 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है। तो वो VC हमने कहाँ पे दिखाया है, नीचे की तरफ दिखाया है। वो कहाँ दिखाया है हमने, बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाया है। ठीक है, 90 डिग्री ऊपर VL चल रहा है और VC क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। और VR जो है यानी कि शुद्ध ओमीय प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो धारा की क्या है, समान कला में है। वो बिल्कुल क्या है, हमने इसी लाइन पे खींचा है कि ये समान कला में है, ये 90 डिग्री आगे है, ये 90 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है। ठीक है, तो ये क्या है, इनका सदिश आरेख है, सिंपल है। ये धारा से 90 डिग्री आगे तो ऊपर है, ये 90 डिग्री नीचे तो नीचे को बनाया है, और VR क्या है, सेम उसी में है, तो क्या है, उसी में सेम बनाया है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसको एक बार पॉज करके नोट करें। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात ये है कि अब इसका हमें क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। इसका क्या निकालना होता है, हमें परिणामी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, परिणामी। परिणामी का मतलब समझते हैं। परिणामी का मतलब होता है कि फिर इसका परिणाम क्या होगा, यानी कि इधर VC जा रहा है, उधर VL जा रहा है, उधर VR जा रहा है, तो इसका टोटल जो परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, वो क्या होगा। ठीक है, उस चीज की बात करते हैं कि वो टोटल रिजल्ट इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो इनका जो टोटल रिजल्ट होगा वो होगा V स्क्वायर बराबर, यहाँ पर अब देखिएगा ये सदिश आरेख है, इसमें सदिश नियम से इसको क्या है हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, देखो इधर की दिशा में कौन कौन होगा। एक तो V स्क्वायर बराबर क्या होगा, VL डिफरेंस VC, यानी कि VL डिफरेंस VC हमने पहले पढ़ाया है कि जब एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो इधर ही कौन जाएगा, VL माइनस जो VC होगा वो भी किधर ही होगा, इधर की दिशा में ही होगा। ठीक है, एक तो वो है इधर, ठीक है, उसका वर्ग कर दीजिएगा। एक कौन है, VR है, तो VR का वर्ग कर दीजिए। इधर क्या है, VL माइनस VC, इन दोनों का परिणामी पहले वाले में जो LC पढ़ा है, और VR ये दोनों इधर की ही साइड में है। तो जो V स्क्वायर है, जो V है ये परिणामी है, ये V स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, यहां तक की बात अगर आप समझ जाते हैं, इस लाइन को समझने के बाद अब आगे का काम क्या है, बहुत सरल है। ठीक है, आगे का काम क्या है, काफी ज्यादा सरल है। ठीक है, क्या सरल है, चूंकि क्या है यहाँ पर प्रेरकत्व, यहाँ पर कौन कौन है, एक तो है प्रेरकत्व तथा संधारित्र। ठीक है, एक तो प्रेरकत्व है, दूसरा कौन है, संधारित्र तथा ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। अतः इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। अतः इनमें क्या होगा, समान धारा प्रवाहित होती है। इनमें क्या प्रवाहित होने वाला है, समान धारा प्रवाहित होगी। ठीक है,
कैसी धारा प्रवाहित होगी, इनमें समान धारा, बराबर धारा क्या है इनमें प्रवाहित होने वाली है। ठीक है, इनमें कैसी धारा प्रवाहित होगी, बराबर कौन सी, आई प्रवाहित होगी। तो ये तो हुआ बी स्क्वायर। अब देखिएगा VL को आप क्या लिखते हैं, IXL लिखते हैं। VL बराबर क्या होता है, IXL। डिफरेंस कीजिएगा, VC को आप क्या लिखते हैं, IXC लिखते हैं, और इसका वर्ग कीजिएगा, प्लस VR को आप क्या लिखिएगा, I इंटू R लिखिएगा। ठीक है, और इसका क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। सही है, इतना इतना आपने कर दिया। चूंकि आप जानते हैं VL बराबर होता है IXL, क्या होता है IXL, VC बराबर होता है IXC, और V बराबर होता है I इंटू R, किसके नियम से, ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम के नियमानुसार। आगे की बात आप लिख देंगे। यहाँ से आई स्क्वायर को क्या कर लीजिएगा, कॉमन निकाल लो, आई स्क्वायर इसमें से भी निकल आएगा। ठीक है, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और दोनों सब पे वर्ग चढ़ा है, तो आई स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, एक्सएल रह गया, और डिफरेंस करके क्या रह गया, एक्ससी से माइनस भी पढ़ लीजिएगा आप सुविधा के लिए। और यहाँ पे कौन रह गया, आर स्क्वायर रह गया। ठीक है, आई स्क्वायर को क्या है, हम कॉमन निकालना है, बाहर निकालना है। अब वी स्क्वायर बट्टे क्या हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, एक्सएल डिफरेंस क्या, एक्ससी, और यहाँ पे क्या हुआ आपका आर स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों पे क्या चल रहा है, वर्ग चल रहा है। आप जानते हैं कि इधर दोनों पे वर्ग चढ़ा हुआ है, तो इधर दोनों के वर्ग हटाने के लिए इधर क्या चढ़ जाएगा, पूरे पर वर्गमूल, यानी कि ये बी बट्टे आई रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, बी बट्टे आई, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में कौन, एक्सएल, और डिफरेंस कौन, एक्ससी, और इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जब बी बट्टे आई हम बना देते हैं, तो अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं वही लिखा जाना है कि बी बट्टे आई जो है वो क्या है, ओम के अनुसार इसका परपथ का प्रतिरोध है, और ये क्या होता है, ये प्रतिरोध इनके कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, इसको प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पद बी बट्टे आई, वही चीज लिखी जानी है, पद बी बट्टे आई पर ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से, ओम के नियम से, परपथ के नियम से परपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है, प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करता है। ये जो होगा क्या होगा, ओम के नियम से परपथ के प्रभावी प्रतिरोध को व्यक्त करेगा, व्यक्त करता है। लेकिन यह प्रतिरोध, लेकिन यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध किस किस के कारण है, धारिता कुंडली, धारिता कुंडली व ओमीय प्रतिरोध के कारण है, ओमीय प्रतिरोध के कारण है, प्रतिरोध के कारण है। इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं प्रतिबाधा कहते हैं, इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे प्रतिरोध नहीं कहा जाता, बल्कि इसे क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। उसे आप क्या है, ऐड करें, और यहाँ तक नोट करते हैं। ठीक है, वही बात लिखी जानी है, नोट कर लें। ठीक है, पॉज करके चलिए मैं इसको अरेंज करता हूँ, और वहां पे क्या है, एंड में आप ये चीज लिख दें कि इसे का मात्रक ओम होता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और आगे की फैक्ट की बात करते हैं कि आगे अब हम इसमें क्या क्या चीजें निकाल के लाने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम एलसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम। तो जेड बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ पर अंडर रूट क्या हो गया, एक्सएल, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे एक्ससी, इसका वर्ग, और किसका वर्ग, प्लस आर का वर्ग। ठीक है, अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए और इसको अगर वो करना है सॉल्व, तो क्या करेंगे, एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल का वर्ग कर दीजिएगा, और एक्ससी बराबर होता है जी यहाँ पर आपका 1/ओमेगा सी, तो इसका वर्ग कर दीजिएगा, प्लस क्या कर दीजिए, आर स्क्वायर। ये होती है इसकी परपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, एलसीआर परपथ में परपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, इतनी होती है। अब आ जाता है अनुनादी स्थिति, क्या कहते हैं इसको, अनुनादी स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करें, अनुनादी स्थिति। अनुनादी स्थिति क्या है, अनुनादी स्थिति में क्या होता है, यदि एक्सएल बराबर किसके हो, एक्ससी के, यदि एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी के होता है। यही तो अनुनादी स्थिति है, पहले भी पढ़ा चुके हैं आपके लिए कि अनुनादी स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर किसके होता है, एक्ससी के होता है। ठीक है, तो अनुनादी परपथ में हम पढ़ने वाले हैं एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्ससी। तब और इस वाले में रखिएगा, ऊपर वाले में रखिएगा, इसमें एक्सएल बराबर एक्ससी, तो जेड बराबर क्या होगा,
अंडर रूट एक्सएल, ठीक है, और माइनस क्या है यहाँ पर एक्स सी, ठीक है, और इसका वर्ग कर दीजिए प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिए एक्सएल बराबर क्या एक्स सी, तब क्या होगा एक्सएल बराबर एक्स सी हो जाएगा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट, ये तो हो गया 0 क्योंकि ये तो घट जाएगा, सेम हो गया, अंडर रूट क्या बचेगा आर स्क्वायर, और जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसमें केवल आर रह जाएगा, जेड बराबर क्या रह जाएगा आर। पहले 0 हो रहा था एलसी में, और एलसीआर में क्या होती है, परपथ की प्रतिबाधा केवल कितनी रह जाती है, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के बराबर रह जाती है, कितनी रह जाती है, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के बराबर रह जाती है, और पहले कितनी रह गई थी, केवल और केवल 0 रह जाती थी, पहले कितनी रह गई थी 0, लेकिन अब की बार कितनी आर रह जाती है। यहां पर आप लिखेंगे जब एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्ससी होता है, जब एक्सएल बराबर एक्ससी तब परपथ की प्रतिबाधा उसमें लगे शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के बराबर रह जाती है, ओमीय प्रतिरोध के बराबर रह जाती है, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के बराबर रह जाती है, ठीक है, इतनी रह जाती है, कितनी रह जाती है, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के बराबर क्या है, रह जाती है। इसे अनुनादी स्थिति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अनुनादी स्थिति कहते हैं, ठीक है, अनुनादी स्थिति कहते हैं, जिसमें धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, जिसमें धारा का मान अधिकतम हो जाता है, धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अगर पेपर में आता है, क्या आता है कि अगर अनुनादी स्थिति किसे कहते हैं, तो z बराबर एक्सएल बराबर क्या है एक्ससी, तब z बराबर आर रह जाता है एलसीआर में, और जो एलसी है उसमें क्या रह जाता है 0, इसमें आर और जुड़ गया, इसलिए शुद्ध ओमीय प्रतिरोध के बराबर रह जाता है, और धारा का मान अधिकतम हो जाता है, और पहले क्या था अनंत हो जाता था, ठीक है। तो अनुनादी स्थिति यहां तक नोट करें से फटाफट, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे खत्म हो गया। अगर बात करें वो आपसे एलसीआर परपथ की अनुनादी आवृत्ति की, किसकी बात करता है, अनुनादी आवृत्ति की बात करता है, अनुनादी परपथ की, तो अनुनादी परपथ आप वहीं से समझा देंगे, कहां से, यहीं से, चाहे वो एलसी हो चाहे एलसीआर दोनों सेम है, जब एक्सएल बराबर क्या हो एक्ससी, तब ये क्या कहलाता है, तब अनुनादी स्थिति होती है, क्या होती है, अनुनादी स्थिति, ठीक है, होती है। अब आवृत्ति निकालनी है इसमें अनुनादी स्थिति में हमें, तो वही कीजिएगा आप, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, और ये क्या हो गया 1/ओमेगा सी, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी, ये हो जाएगा आपका ओमेगा बराबर 1/√एल सी, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 से पर घटा है, वर्गमूल चढ़ गया, दोनों पे चढ़ता, वैसे ऊपर एक पे चढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ओमेगा बराबर कितना हो गया यहाँ पे 2πf होता है, और ये हो गया आपका 1/√एल सी, ठीक है। तो f बराबर कितना हो गया 1/2π, और यहाँ पर क्या हो गया √LC, ठीक है। तो यही क्या है एलसीआर परपथ की, इसे जिसे क्या कहते हैं, जिसे परपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, जिसे परपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। एलसी और एलसीआर में सिर्फ इतना ही अंतर है, इसमें आर रह जाता है, जेड में उसमें शून्य हो जाती है, बल्कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो क्या रहती है, समान रहती है, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको क्या है हम बाद में निकालेंगे, इसे आप नोट कर लें, उनको क्या है हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। इस वीडियो में क्या है हम यही कंप्लीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो अपना सेहत वगैरह का ख्याल रखिएगा, हेल्थ ठीक कीजिएगा, और पढ़ाई में ध्यान लगाइएगा, बात समय बहुत कम है, चलिए, और जितना हो सकेगा हम करेंगे, ठीक है। ये अंदाजा लगाना है कि आपको क्या है करना होगा, ठीक है, कैसे भी कीजिएगा ये, अब चाहे कुछ भी करना पड़े।